नमस्ते। यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो एक टॉपिक है जो बहुत ही निर्णायक साबित होता है और वो है हिंदी व्याकरण का इतिहास। ये कहाँ से शुरू हुआ, इसको किसने आकार दिया, आज हम इसी दिलचस्प सफर पर निकलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे ज़रूरी सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि भाई हिंदी का पहला व्याकरण आखिर लिखा किसने और कब। देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है, ये वो सवाल है जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है और यकीन मानिए इसका जवाब भी उतना ही मज़ेदार है। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है आज से बहुत पहले, 17वीं और 18वीं सदी में। सोचिए, ये वो जमाना था जब पहली बार हिंदी व्याकरण को एक सिस्टम में, एक ढांचे में ढालने की कोशिश शुरू हुई। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है कि इसकी नींव रखने वालों में से कुछ शुरुआती लोग भारतीय थे ही नहीं, वो विदेशी थे। अच्छा, तो इस शुरुआती सफर को जरा टाइमलाइन पर देखते हैं। सबसे पहले साल 1658 मिर्जा खान आते हैं और ब्रज भाषा व्याकरण से इसकी नींव रखते हैं। इसके बाद लगभग 1715 में एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे जे केटलार, उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। और फिर आया साल 1790 जब जॉन गिलक्रिस्ट ने अंग्रेजी में हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी और यहीं से एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हो गया। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, अगर एग्जाम में सवाल आता है कि हिंदी का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन व्याकरण कौन सा है, जवाब एकदम सीधा है, मिर्जा खान का ब्रज भाषा व्याकरण और साल 1658। इसको तो बिल्कुल मत भूलिएगा। समझिए, यहीं से सारी कहानी शुरू हुई। और हाँ, जॉन गिलक्रिस्ट का काम कोई छोटा मोटा काम नहीं था, इतना प्रभावशाली था कि जॉर्ज गियर्सन और सुनीति कुमार चैटर्जी जैसे बड़े बड़े विद्वानों ने भी इसकी तारीफ की। उन्होंने साफ साफ कहा कि अंग्रेजी स्टाइल में, अंग्रेजी तरीके से लिखा गया हिंदी का पहला व्याकरण अगर कोई है तो वो गिलक्रिस्ट का हिंदुस्तानी ग्रामर ही है। तो ये एक और बहुत बड़ा माइलस्टोन है जिसे याद रखना है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आते हैं 19वीं सदी में। और ये वो दौर था जब हिंदी व्याकरण के विकास में आप कह सकते हैं जैसे एक धमाका सा हुआ। एक के बाद एक किताबें आने लगी और लिखने वाले कौन? भारतीय विद्वान भी और विदेशी विद्वान भी, दोनों ने मिलकर इस फील्ड में एक से बढ़कर एक काम किया। इस दौर के कुछ बड़े नाम देखिए जरा। एक तरफ एस.एच. केलॉग थे, ई. ग्रीव्स थे, या विदेशी विद्वान थे, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे अपने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और नवीन चंद्र राय जैसे भारतीय दिग्गज भी थे। इन सब ने मिलकर हिंदी व्याकरण को एक बिल्कुल नया ही रूप दे दिया। और अब आते हैं 20वीं सदी में। देखिए, ये वो सदी है जिसने हमें वो बड़े नाम दिए, वो मजबूत पिलर दिए जिन पर आज का हमारा मॉडर्न हिंदी व्याकरण खड़ा है। ये वो नाम है जिन्हें जानना हर हिंदी के स्टूडेंट के लिए कंपल्सरी है। और इस दौर का सबसे बड़ा नाम पंडित कामता प्रसाद गुरु। इनका जो महान ग्रंथ है ना, हिंदी व्याकरण, उसने इन्हें एक ऐसी उपाधि दिलाई जो आज तक किसी और को नहीं मिली, हिंदी का पाणिनि। सोचिए, पाणिनि से तुलना, ये अपने आप में बताता है कि उनका काम कितना जबरदस्त था। ये नाम मैं तो कहूंगी एग्जाम के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखकर रख लीजिए। एक और पिलर, एक और बहुत बड़ा नाम, किशोरी दास वाजपेयी। वैसे तो उन्होंने कई शानदार किताबें लिखी, लेकिन 1957 में जो उनकी किताब आई, हिंदी शब्दानुशासन, वो तो एक तरह से गेम चेंजर साबित हुई। भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक्स के नज़रिए से देखें ना, तो इसे एक बिल्कुल ओरिजिनल और क्रांतिकारी ग्रंथ माना जाता है। इसने व्याकरण को देखने का पूरा नज़रिया ही बदल डाला। हाँ, पर ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, और भी कई मास्टर थे, जैसे धीरेन्द्र वर्मा। उन्होंने प्राकृत की जड़ों तक जाके काम किया। फिर वासुदेव नंदन प्रसाद, अरे इनकी आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना तो आज भी लगभग हर स्टूडेंट की टेबल पर मिल जाएगी। और हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऐतिहासिक नजरिए को कैसे भूल सकते हैं। सच कहूं तो हर किसी का योगदान बहुत कीमती था। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं। ये वो मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। इसको तो एकदम रट लीजिए। सबसे पुराना व्याकरण मिर्जा खान का ब्रज भाषा व्याकरण, अंग्रेजी स्टाइल पर पहला जॉन गिलक्रिस्ट। हिंदी के पाणिनि कौन? पंडित कामता प्रसाद गुरु। और वो मौलिक ग्रंथ जिसने सब कुछ बदल दिया, किशोरी दास वाजपेयी का हिंदी शब्दानुशासन। बस ये 4 नाम और ये 4 काम,
ये आपकी कामयाबी की चाबी बन सकते हैं। तो इस पूरे सफर के बाद एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो व्याकरण है, ये भाषा को बनाता है या सिर्फ उसे नियमों में कंट्रोल करने की कोशिश करता है? क्या ग्रामर से लैंग्वेज बनती है या लैंग्वेज के पीछे पीछे ग्रामर चलती है? इस पर सोचिएगा जरूर। और अगर आप अपनी यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी की तैयारी को और भी पक्का करना चाहते हैं तो इस तरह के और भी ज़रूरी एनालिसिस के लिए यूट्यूब पर आरती गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।